अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शेयर, यानी सितारा पैराक्साइड लिमिटेड SPL। इसको मैंने पर्सनली काफ़ी ट्रेड किया 2017 से 20 के दरमियान, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे प्रॉफिट भी लिया। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये काफ़ी जो है अच्छा शेयर है, और एक पेनी स्टॉक है, तो उस लिहाज से स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से मैं अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2007 का साल है, और 2007 के साल में जो है SPL हमारी स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हुआ था, क्योंकि जो investing.com पर इसका डेटा अवेलेबल है वो 2007 से है। तो जब ये ओपन हुआ था उस वक्त इसकी प्राइस 39 रुपीज़ थी। उसके बाद इसमें एक डंप आया था कम से कम 24 रुपीज़ तक का। उसके बाद इसमें काफ़ी एक स्ट्रांग जो है वो बुल प्रेशर आया था, जो कि इसको ले गया था 85 रुपीज़ तक, और 85 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई, जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है। उसके बाद इसी लेवल पर इसने एक डबल टॉप बनाया, और इसमें फिर काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली, और सेलर इसे ले आए सीधा तकरीबन 8 रुपीज़ तक। तो 8 रुपीज़ के बाद इसमें एक हमें हाई जो बनता नज़र आया, यानी कि इस रेंज में जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 41 रुपीज़ का है, और जो इसका ऑल टाइम लो है वो आप 8 रुपीज़ जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इसमें बन रही है कि इसमें 2010 से लेकर 2016 तक एक रेंज रही। इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 8 रुपीज़ की थी, और जो अपर साइड थी वो 19 रुपीज़ की थी। यानी ये 2010 से लेकर 2016 तक ऑलमोस्ट 6 ईयर्स जो है ये इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। इसलिए मैंने ये कहा कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और फिर 2016 में इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया, और एक हमें हाई दिखाया 42 रुपीज़ का, और उसके बाद इसने एक हमें लो दिखाया 13 रुपीज़ का। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो इसकी स्मॉल रेंज थी, इसको ब्रेक करने के बाद ये अपनी इस बिग रेंज में आ गया। ये भी इसकी एक रेंज है जो कि स्टार्ट हुई 2016 से, और अब तक ये इसी रेंज को जो है वो फॉलो कर रहा है। इस रेंज की अपर साइड 35 रुपीज़ की है, और इसकी लोअर साइड 13 रुपीज़ की है। तो ये इसकी स्मॉल रेंज हो गई, ये इसकी बिग रेंज होगी। अब मैं इसका जो है वो वीकली टाइम फ्रेम की जो करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एक तो लेवल बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि इसका काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी आप काउंट कर सकते हैं, वो 21 रुपीज़ का है। इसी तरह इसमें एक और रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है 19 रुपीज़ का, और उससे पहले एक और रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है 17 रुपीज़ का। इसी तरह इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है 13 रुपीज़ का, यानी बिग रेंज की जो लोअर साइड है वहीं इसका जो है सबसे मेजर सपोर्ट है। और इस 13 रुपीज़ के बाद इसमें एक और सपोर्टिव जोन जो है वो जनरेट हो रहा है, वो 8 से लेकर 9 रुपीज़ का है। तो ये जो 8 से लेकर 9 रुपीज़ का जोन है, ये बेसिकली वो जो हमने अभी स्मॉल रेंज डिस्कस की उसकी लोअर साइड है, और ये जो 13 रुपीज़ का जो है सपोर्ट है, ये इसकी बिग रेंज की लोअर साइड है। अब इससे ये मालूम होता है कि ये अपनी बिग रेंज और स्मॉल रेंज की लोअर साइड पे आया हुआ है, यानी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर जो है ये इस वक्त आया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता चलूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर हम इसको जो है एनालाइज नहीं करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेली टाइम पर नहीं देंगे, क्योंकि डेली टाइम पर इसका जो वॉल्यूम है उसके मुताबिक जो इसकी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो एज सच इतनी जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही। इसलिए जो है वीकली टाइम फ्रेम पर इसका एनालिसिस हम करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर इसका जो स्ट्रक्चर डिस्प्ले है वो काफ़ी स्मूथ है। अच्छा, अब बात यह है कि SPL के शेयर में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इसकी जो इस बिग रेंज की जो लोअर साइड है और जो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है इस बिग रेंज का, वो 13 रुपीज़ का है। अब 13 रुपीज़ का मतलब 13 रुपीज़ नहीं है, मीन्स के 13 रुपीज़ से लेकर 13.50 पैसा तक, यानी 13 से 13.5 तक इसका एक सपोर्ट जोन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को काइंडली आप लोगों ने फोकस में रखना है, उसके मुताबिक आपने इसमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड को प्लान करना है तो वो करें, और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी मर्ज़ी। तो इस सारे सिचुएशन को जो है वो एनालाइज करने के बाद इसमें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कम से कम 17 रुपीज़ तक की इसकी एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें मैं एक सेकंड मूव भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से जो इसका बुल प्रेशर आएगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो उस लिहाज से 17 रुपीज़ के लेवल को ये ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेक कर लेगा। और इसकी जो थर्ड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कम से कम 21 रुपीज़ की कर रहा हूँ। ठीक हो गया।
टू द पॉइंट इसमें मैं ये 3 मूव्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि ये शायद इसकी जो करंट प्राइस है वो 14 रुपये 65 पैसे के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो हो ये सकता है कि अगर ये दोबारा इस 13 रुपीज़ के लेवल तक आता है तो 13 से 13.5 के राउंड अबाउट जो है आपने इसको बाय करना है और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 17 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया, ये इसमें एक सेकंड मूव जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड और लास्ट वन जो इसकी मूव बन सकती है वो ये है कि इन केस अगर ये 13 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक कर लेता है तो फिर हम इसको कंफर्म है कि कम से कम 8 से 9 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक थर्ड सिनेरियो जो है वो बन सकता है और फिर इस 8 से 9 रुपीज़ वाले लेवल से जो है हम इसको 13 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैं इन सब मूव्स के जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर हम इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के ट्रेड प्लान को डिस्कस करें तो आपने इसको 14.65 के राउंड अबाउट बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 12.5 या 12 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 रुपीज़ का। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 17 रुपीज़ का होगा और जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो 19 रुपीज़ का होगा। तो इट मीन्स के 17 रुपीज़ पर आपने इसको जो है वो फुली अनलोड नहीं करना, आपने कुछ माल अपने पास रखना है। यहाँ पर 17 रुपीज़ वाले लेवल पर आपने इसको देखना है कि अगर यहाँ से आपको सेलिंग साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो देन आपने अपना जितना भी माल होगा उसको अनलोड करना है, अदरवाइज़ आपने 19 रुपीज़ का वेट करना है। सिंपल। इसी तरह अब आ जाएं आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो पर कि आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें वेट किया और आपने इसको 13 से 13.5 के राउंड अबाउट बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस सेम वही 12 रुपीज़ का होगा, यानी 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 17 रुपीज़ का और जो सेकंड टारगेट होगा वो 19 रुपीज़ का। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन दोनों सिनेरियोज़ को फॉलो किया बट आपका जो एस एल है 12 रुपीज़ वाला वो हिट हो गया। ओके, तो आपने इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेनी जब तक कि ये आपको 8 से 9 रुपीज़ के लेवल के अंडर जो है वो नहीं मिलता। जैसे ही ये आपको 8 से 9 रुपीज़ वाले लेवल के अंडर मिले तो आपने यहाँ पर जो है वो एक बल्क बाइंग करनी है और आपका जो पहला टारगेट होगा वो इंशाल्लाह मस्ट है कि ये 13 रुपीज़ का होगा और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 7 रुपीज़ का होगा। काइंडली मैंने इसके ट्रेड प्लान जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आपने जो अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है वो उन्हीं ट्रेड प्लान्स की ज़ेर नज़र अपने मनी मैनेजमेंट सिस्टम को सामने रख कर जो है इनकी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। प्लस आपने इन लेवल्स को लाजमी वॉच में रखना है क्योंकि एसपीएल में इस वक्त मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं तो एसपीएल में इस वक्त मेरी अपनी भी इन्वेस्टमेंट है और मैं जिस सिनेरियोज़ को फॉलो कर रहा हूं और मैं जिस ट्रेड प्लान को फॉलो कर रहा हूं वो यही है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक हो गया, तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस एसपीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है एसपीएल हमारी इन 3 मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि ये चूँकि एक पेनी स्टॉक है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड के लिए रखना है तो वो फिर आप अपनी एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाकर इसमें जो है ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ ये शॉर्ट टर्म के लिए या यूँ कह सकते हैं कि मिड टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।